नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार में किसकी बहार ये तय होने में 20 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। दावों का दौर जारी है और परिणाम से पहले जश्न की तैयारियों की शुरुआत भी हो गई है। महागठबंधन के लिए आज का दिन खास है, इसलिए क्योंकि महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तेजस्वी यादव के जन्मदिन के जश्न की है, जहां समर्थक उन्हें बधाई देने का मौका नहीं चूक रहे। वहीं दूसरी तस्वीर आरजेडी के मोकामा के उम्मीदवार अनंत सिंह की है, जिनके आवास पर कल आने वाले परिणाम से पहले ही जोरदार जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने। तो आइए पहले देखते हैं तेजस्वी का जन्मदिन किस तरह से खास है। तो आरजेडी नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव का आज 31वां जन्मदिन है। उन्होंने अपने परिजनों के साथ जन्मदिन मनाया और इस मौके पर परिजनों के साथ पार्टी के सदस्यों ने भी उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को पार्टी समर्थकों ने भी अपने अपने अंदाज में मनाया। आरजेडी समर्थकों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में परिवार के साथ आधी रात को तेजस्वी यादव पूरे अपने परिवार के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर समर्थकों की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव अपना जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मना रहे हैं। देर रात उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में केक काटा और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। आज वो किसी से मिल नहीं रहे, लेकिन उनके समर्थक कहां मानने वाले हैं। कोई हाथों में बुके लेकर तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचा, तो कोई मिठाई का डब्बा लेकर उनकी दिल्ली डेयरडेविल्स वाली जर्सी पहनी हुई तस्वीर लेकर प्रशंसक पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। तेजस्वी के समर्थकों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। यादव का जन्मदिन है, उनके समर्थक देखिए हाथ में उनकी तस्वीर लेकर के, बुके लेकर के, मिठाई लेकर के यहाँ आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? जी मैं पटना से आया हूँ, मेरा नाम प्रशांत। आज तेजस्वी का जन्मदिन है, क्या लगता है बिहार सबसे बड़ी बिहार ने उन्हें जन्मदिन का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बिहार ने उन्हें जन्मदिन का बहुत बड़ा तोहफा दिया है, उन्हें बिहार का मुखिया बनाया है और हम सब उनसे आज मिलना चाहेंगे और उन्हें ये तोहफा गिफ्ट करने आए हैं। हाँ, फोटो गिफ्ट करने के लिए आए हैं उन्हें, और हम कहेंगे कि एक नया बिहार बनाने के लिए भैया को नया बिहार बनाने के लिए बधाई देने आए हैं। आप बताइए क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा उम्मीद है, बहुत अच्छा उम्मीद रखे हैं। क्या क्लीन स्वीप होगा? क्लीन स्वीप जी। आप बताइए। जी आरजेडी महागठबंधन को इस बार 150-160 प्लस सीट मिलने वाली है। हम लोग इसका पहले ही बधाई देने के लिए तेजस्वी भैया को पहुंचे हैं। देखिए ये अपने हाथ में मिठाई लेकर के आए हैं। क्या ये मिठाई है? कहाँ से आए हैं? पटना से। क्या नाम हुआ? कमल कुमार सिंह। क्या लगता है तेजस्वी को लेकर के जो संभावनाएं जताई गई है एग्जिट पोल के माध्यम से, क्या लगता है? बिल्कुल 100% है और उससे भी बेटर रहेगा जो एग्जिट पोल दिखा रहा है अभी। तेजस्वी ने तो कहा कि सादगी से हम जन्मदिन मना रहे हैं, मिलने भी नहीं आ रहे हैं। वो सादगी से मनाना उनका कहना बिल्कुल सही है, वो सादगी वाले इंसान है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनके जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिल्कुल। तो ये कार्यकर्ता हैं। ये बताइए कहाँ से आप आए? जी हम सारण जिले से हैं, सोनपुर विधानसभा से हैं। जी सर। तेजस्वी ने तो मना किया था कि हम सादगी से जन्मदिन मनाएंगे, फिर भी आप सर हम लोग में जो खुशियाँ है वो तो खुशियाँ देंगे उनको जन्म। ये कह रहे हैं कि ये उनकी भावना थी, वो अपने जन्मदिन को वो सादगी से मनाना चाहते थे, लेकिन ये हमारी भावना है, हमारा श्रद्धा है। ये इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम अपने श्रद्धा के तहत यहाँ आए हैं। कोई हाथ में जो है तस्वीर लेकर के आया है, कोई मिठाई लेकर के आया है, कोई बुके लेकर के आया है। सभी जो है तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। तो हम इन्हीं से बुलाते हैं तेजस्वी। हैप्पी बर्थडे तेजस्वी भैया, नेक्स्ट सीएम बिहार, और बिहार को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।
सबको ही आ जाओ, सब आ जाओ, सबको ही आ जाओ। एक भैया के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं ये कार्यकर्ता, और तेजस्वी को जो है वो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर सुबह से ही राबड़ी आवास पर उनके समर्थक और पार्टी के नेता कार्यकर्ता का हुजूम जुट रहा है। लोग फूलों के गुलदस्ते के साथ मिठाई लेकर आरजेडी नेता को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। राबड़ी आवास के बाहर का जायजा लिया पटना संवाददाता साकेत कुमार ने। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है और राबड़ी आवास के बाहर देखिए जो आरजेडी के समर्थक हैं उनकी भीड़ जुटने लगी है। यहाँ देखिए हाथों में फूल लेकर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तेजस्वी को बधाई देने के लिए, और काफी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो आप देखिए पहुँच गया है। यहाँ पर फूल लेकर आए हैं आप लोग? हाँ जी, जन्मदिन की बधाई देने आए हैं और बिहार के पूरे भारतवर्ष के सबसे नया मुख्यमंत्री युवा तुर्क जो काम करेंगे, और ये 15 साल के नीतीश कुमार ने जो जुमलेबाजी की है वो सारे जुमलेबाजी लगता है कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे तेजस्वी जी युवा मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष के बनेंगे और उन्हें आज जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई है। तो यहाँ पर आप देखिए जो समर्थक हैं उनका जुटना शुरू है, फूल के गुलदस्ते हाथ में लेकर बधाई देने आए तेजस्वी जी। बिल्कुल जी, यस, हार्दिक शुभकामना और बधाई आपके माध्यम से भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आए हैं और देंगे भी, मिलके भी देंगे। क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल आया है उसके बाद उत्साह कुछ ज्यादा बन गया है? एग्जिट पोल के नतीजे से और भी बेहतर परिणाम आएंगे और आशा स्वाभाविक है कि बनना है। लोगों के मन में जो ये सरकार के खिलाफ गुस्सा था, जो नाराजगी थी, उभर के आया है और नए दौर का शुरुआत होने वाला है। कल इसका आप व्यापक रूप देखिए। व्यापक रूप से कल देखेंगे जब मतगणना होगी। लेकिन जिस तरह से उत्साह दिख रहा है, क्योंकि आज तेजस्वी का जन्मदिन भी है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है और राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो अब जुटने लगा है तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। और साथ ही साथ कल जो नतीजे आएंगे उसके लिए भी जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो इस बात से आश्वस्त हैं कि इस बार एक तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं तेजस्वी यादव के बड़े बहन मीसा भारती ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के सबसे प्रिय नेता और छोटे भाई तेजस्वी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, सबकी मदद करें, ईश्वर से यही कामना है। वहीं अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यादव को ऐतिहासिक जन्मदिन की बधाई एवं अति उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। वहीं जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, बिहार के युवा नेता। तो मांझी की तरफ से भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की ढेरों बधाई दी गई। जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, बिहार के युवा नेता कहते हुए ट्वीट किया गया जीतन राम मांझी की तरफ से। तो चुनावी समर के बाद कल मतगणना का दिन है, जिसके बाद बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इस पर से पर्दा उठ जाएगा। एग्जिट पोल को लेकर जहां महागठबंधन के नेता सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं एनडीए के नेताओं ने पिछले एग्जिट पोल का हवाला देते हुए बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने का दावा किया है। आराम से बिहार की जनता के आशीर्वाद से कल शाम को हम सरकार बनाएंगे। टेंशन में तो वो लोग हैं जो दिल्ली से कूद कूद के आ रहे हैं कि बहुमत चोरी हो जाएगा। आज तक सुना है आपने बहुमत चोरी होते हुए? कोई होटल में रुक रहा है, कोई पैसा रुपया लेके आ रहा है, कहाँ कौन चक्कर में पड़े हुए हैं। एकदम बम बम है। कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक दिन का इंतजार भी भारी पड़ रहा है। हमारी सरकार बनेगी। जनता ने हमें एक मौका दिया है। हम उनके अपेक्षाओं के अनुरूप जो वादे किए हैं घोषणा पत्र में उसे पूरा करेंगे, एक के बाद एक। सरकार एनडीए की बनेगी। ये जो आप देख रहे हैं
2015 का भी एग्जिट पोल मैंने देखा है और सभी सर्वे कमेटियों ने, सर्वे करने वाले लोगों ने वहाँ एनडीए की सरकार बना दी थी 2015 में, और आप जानते हैं कि एनडीए को कुल मिलाकर केवल 58 सीट मिला था, बिल्कुल उलट। तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? जमीनी हकीकत एनडीए के साथ। हमने तीनों चरणों का मिजाज देख लिया। उसके बाद मुझे लगता है कि कल शायद बिहार की जनता सिर्फ हमारे पक्ष में जनादेश नहीं देगी, बल्कि एक आदेश देगी आमूलचूल परिवर्तन का, रोजगार सृजन का और एक बेहतर बिहार के नवनिर्माण का। तो कल मतगणना होनी है। छपरा में मतगणना केंद्र पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां कल 10 विधानसभा के 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना केंद्र का जायजा लिया छपरा संवाददाता संतोष ने। छपरा में मतगणना शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं और लोगों की सांसें थमती नजर आ रही है, क्योंकि कल सुबह जब मतगणना शुरू होगा तो यहाँ 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कुल 10 विधानसभा क्षेत्र के ये 144 प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला होना है। हम अभी दिखाना चाहेंगे, हम खड़े हैं काउंटिंग सेंटर जो जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है। ये वही काउंटिंग सेंटर जहाँ देख सकते हैं फिलहाल सुरक्षाकर्मी मौजूद है। हालांकि अभी तैयारियाँ चल रही है, शाम तक यहाँ पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएगी। ये जो व्यवस्था है ये बनाई गई, यहाँ पे इंटरनेट ब्रॉडबैंड की व्यवस्था की गई है, चूँकि पहले जो सूचनाएं आएगी वो यहीं पर आएगी। मीडिया के लोगों की बैठने की व्यवस्था यहीं पे की गई है। ईवीएम की निगरानी है हम लोगों का, बिल्कुल उसकी सुरक्षा के लिए अंदर सीआईएसएफ, अंदर में सीआईएसएफ है, बाहर में हम लोग जिला पुलिस के लोग हैं। अभी तो फिलहाल स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षा यहाँ दिख रहा है, परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, बिल्कुल कुछ तो बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है। कल सुबह से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी यहाँ? तो अधिकारी अब आना शुरू होंगे, विशेष नहीं बताएंगे जी। देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है और कुछ देर बाद जब यहाँ पे वरीय अधिकारी आना, चूंकि कल सुबह से ये काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा और परिणाम आने जब शुरू होंगे तो यहाँ पे काफ़ी रौनक दिखेगी, क्योंकि सबकी नज़रें अब चुनाव के बाद मतगणना केंद्र पर आकर टिक गई है। और जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज जो छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बनाया गया है ये काउंटिंग सेंटर, उस पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं कर दी गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। मतगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियों की नजर लगातार स्ट्रांग रूम पर बनी हुई है। पटना के एएन कॉलेज में भी राजनीतिक दलों के एजेंट डटे हुए हैं, वहीं उनके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। यहां वे स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख सकते हैं। वहीं ईवीएम की निगरानी में जुटे राजनीतिक दलों के एजेंट से बात की पटना संवाददाता साकेत कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उसकी निगहबानी यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज से हो ही रही है। साथ ही साथ सभी पार्टियों के जो एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दिन रात यहाँ पर रह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 3 दल के एजेंट अभी मौजूद हैं, इन्हें अंदर बिठाया गया है। बाजाबता इन लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरेज जो लगे हैं उसका आउटपुट दिया गया है, यानी स्क्रीन पर ये स्ट्रांग रूम में हो रही गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। दिन रात यहाँ पर ये लोग मौजूद रह रहे हैं। सभी पार्टियों के ये लोग एजेंट हैं। हम एक बार बात करते हैं, आप किस पार्टी से हैं? हम आरजेडी से हैं। आरजेडी के एजेंट हैं जी। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर जो व्यवस्था दी गई है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं, और जो भावना नजर आ रही है सरकार के प्रति, जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं चुनाव आयोग के द्वारा, वो बिल्कुल निष्पक्षता से हम लोग, आज ये 9वां 10वां दिन होने का होगा कल, तो आज हम लोग 10 दिन बीत गया, 24 घंटा कोई न कोई यहाँ पे रहता है अपना जो एक दूसरे के बाद, लेकिन पारदर्शिता साक्ष्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किस पार्टी से? लोक सेवा दल। लोक सेवा दल से हैं। यहाँ जो व्यवस्था है उससे तो संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, हम लोग तो संतुष्ट हैं सरकार की व्यवस्था से। पहले से हम लोग को शक था कि किस तरह की धांधली होगी, इसलिए हम लोग पहले से यहाँ डेरा दिए हुए थे। सीसीटीवी कैमरे के तहत उसको फुटेज को देखकर हम लोग 24 घंटा निगरानी में रहते हैं। हम लोग जगह रहते हैं रात दिन? हाँ, जगह रहते हैं। कितने आदमी आप लोग हैं? एक पार्टी से 2-2 आदमी हैं। 2-2 आदमी। तो एक दिन में रहते हैं, एक रात में रहते हैं। कंटिन्यू आप लोग? आप किस दल से हैं? भाकपा माले। भाकपा माले से हैं। आप लोग रात दिन जग के नजर रख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज पे? हाँ, जग कर रख रहे हैं। अच्छा, कोई तरह की कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है, हम लोग को भरोसा है चुनाव आयोग को, हमारे बीएसएफ के जवानों पर भरोसा है कि हमारे साथ मुस्तैदी से हैं, जैसे गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। ये लोग संतुष्ट है जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है उसे लेकर। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के लिए कल मतगणना होगी और पूर्णिया में 2 जगहों पर पूर्णिया कॉलेज और महिला कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना कार्य की सुरक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बलों के अलावा बिहार पुलिस और महिला पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। यहां सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। वज्र गृह और मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने।
10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटिंग होना है। पूर्णिया में 2 जगहों पर बजरगढ़ी बनाया गया है। एक पूर्णिया कॉलेज में 4 बजरगढ़ी बनाए गए हैं, जिसमें कि धमदाहा, रुपौली, पूर्णिया सदर और कस्बा का बजरगढ़ी बनाया गया है। इसके बाद पूर्णिया महिला कॉलेज में 3 विधानसभा का बजरगढ़ी बनाया गया है, जिसमें अमौर, कस्बा, अमौर, बायसी और बनमनखी का बजरगढ़ी यहाँ पे बनाया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की यहाँ बजरगढ़ी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसमें सेंट्रल पुलिस बल, स्टेट की पुलिस बल और एंटी राइट बटालियन जो होते हैं उन्हें बजरगढ़ी की सुरक्षा में लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो, अच्छा से मतगणना का प्रक्रिया हो पाए। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बांका जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र सीटों की मतगणना जिले के 2 केंद्रों पर होनी है। पीवीएस कॉलेज केंद्र पर बांका, कटोरिया, बेलहर सीटों की मतगणना होगी, जबकि डायट केंद्र पर अमरपुर और धोरैया की मतगणना होगी। दोनों ही केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांका से सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नागेंद्र। 3 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद कल मतगणना होना है। इसको लेकर बांका जिला के 2 केंद्र में पीवीएस और डाइट केंद्र में तैयारी करीब अंतिम चरण पे है। ये बांका का पीवीएस कॉलेज सेंटर है, जहां की बांका, कटोरिया और बेलहर का मतगणना होना है। इसको लेकर यहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया गया है, ताकि अंदर कोई जा नहीं पाए। कल का समय यहाँ जिले में 62 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ऐसे 2 केंद्रों में बंद ईवीएम में कैद है, जो कि कल दिन ढलते रुझान आएगा और उसके बाद परिणाम आएगा। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि यहाँ के 5 विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले कौन होने वाले हैं। कल भर इंतज़ार है। ऐसे सारे उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई है। सब लोग कल के लिए इंतजार कर रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। मधेपुरा के टीपी कॉलेज में कल जिले की 4 विधानसभा सीट के लिए मतों की गिनती होगी। यहां काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जायजा लिया मधेपुरा संवाददाता तुर्बस सुने। मधेपुरा के टीपी कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने, और यहाँ पे कल जो है वो मतगणना का काम होगा। मधेपुरा के 4 विधानसभा, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा सदर के लिए यहाँ पे मतगणना का काम होगा। आप देख सकते हैं जो चारों तरफ जो है 54 सुरक्षा की व्यवस्था है, और यहाँ पे जो है पुलिस के अधिकारी और मजिस्ट्रेट तैनात हैं ईवीएम की सुरक्षा में। और कल जो है यहाँ पे मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जो मधेपुरा से कई कद्दावर नेता हैं और कई जो बड़े नेता हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। चाहे हम बात करें पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की, या आलमनगर से जो जदयू के प्रत्याशी हैं नरेंद्र नारायण यादव, जो मंत्री भी हैं, और फिर सिंहेश्वर विधानसभा से जो मंत्री हैं रमेश ऋषिदेव जी, उनका भी जो है वो भाग्य का फैसला कल यहाँ होना है। और सबसे बड़ी बात है, बिहारीगंज विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे शरद यादव की बेटी पहली बार जो है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अब कल के बाद ही सामने आ जाएगा जो जनता ने किसे अपना नेता चुना है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा सेक्टर के माछुल इलाके में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहीद कैप्टन आशुतोष मधेपुरा में धैलाड़ प्रखंड के भतरंभा परमानंदपुर पंचायत के जागीर टोला वार्ड संख्या 17 के रहने वाले थे। आशुतोष की नौकरी 2 साल पहले ही लगी थी और वे 9 महीने से सीमा पर तैनात थे। 2 बहनों के इकलौते भाई आशुतोष की मौत के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों को आशुतोष की शहादत पर गर्व है, लेकिन देश की सेवा में जान गंवाने को लेकर एक सुर में वो इसे गर्व की अनुभूति बता रहे हैं। बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं, और बताया जाता है कि गश्ती के दौरान जब वो सीमा पर गश्ती कर रहे थे तो कुछ आतंकियों का जो झुंड था वो सीमा में प्रवेश करने की हिमाकत कर रहे थे, और उसी समय जो मुठभेड़ हुआ तो आशुतोष के द्वारा भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया।
और लड़ते लड़ते हुए शहीद हुए हैं। बहुत बड़ा गम की बात ये है कि चूंकि ये अपने माँ पिताजी के आशुतोष कुमार इकलौते पुत्र थे, इसी से बहुत ज़्यादा गमगीन है सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड, पूरे सगा संबंधी बहुत ज़्यादा गमगीन है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो भारत माता की अस्मिता के रक्षार्थ अपने देश के हित में जो अपने को कुर्बानी की, आतंकवादियों से लड़ते लड़ते अपने को शहादत दिए, ये गौरव की बात है। बात जो है आशुतोष के पिता भी हैं, उनसे बात करते हैं। जो आशुतोष का स्वभाव कैसा था? स्वभाव जो था एनडीए के लिए बहुत उत्तेजित था। एक बार पास होने के बाद भी दोबारा उसको विश्वास नहीं हुआ कि इंटरव्यू में छंट जाएंगे, तो दोबारा फिर उसका फॉर्म भर दिया और देश के लिए शहीद हुआ। पढ़ने में बहुत मेधावी था, फर्स्ट ही हुआ। जब वो सेना में जा रहा था तो क्या आप लोग उसको रोकने का प्रयास? जी प्रयास कर रहे थे हम लोग, जो सिविल का नौकरी करो, लेकिन वो नहीं माना। कहा नहीं हम इसी में जाएंगे, सैनिक स्कूल में मुझे क्यों पढ़ाए, हम पहले इसमें होगा तो इसी में जाएंगे, नहीं होगा तब हम दूसरे में जाएंगे। परिवार वालों के द्वारा बताया गया है जो कोई सूचना जो है नहीं मिली है, जो कब तक सब यहाँ पहुँचेगा। मध्यप्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुर्वसु की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि गंगा में 80% पानी जो है हिमालय के सैकड़ों प्राकृतिक झरनों से आता है। अगर काल्पनिक रूप से हम इस 80% पानी को निकाल दें तो शेष 20% पानी में 4% सीवरेज है, जिसका मतलब है कि नदी का पानी पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाएगा। विडंबना ये कि गैर पर्यावरण अनुकूल विकासात्मक गतिविधियों की वजह से ये झरने मर रहे हैं। यदि इन पहाड़ों में रहने वाले समुदाय इन स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहे होते तो हमारा भविष्य वास्तव में अंधकारमय हो जाता। बहुत बारी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो मेजर रिवर्स हैं, तो जो स्प्रिंग्स का पानी है उनको बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जो आइसोटोपिक स्टडीज़ भी की गई, इवन गैंजेस अगर बरेली वगैरह तक देखें, 80% ऑफ द वाटर इन गैंजेस इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स। अगर ये सारे स्प्रिंग्स सूख जाएंगे तो 80% पानी गंगा में कम हो गया, तो इंटायर गैंजेस डेल्टा जो हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं वो नहीं रहेंगे। उस टाइम पे वाटर के जो रिसोर्सेज थे वो स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल एक्वाफर्स हैं जो कहीं पर ज़मीन से निकलते हैं। शुरू में उतना यहाँ पर एक्सटर्नल लोड नहीं था। जैसे जैसे वो बढ़ा, लोगों की नीड्स बढ़ गए, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, और दूसरा रोड नेटवर्क का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई, तो जो एक्वाफर्स का जो नेचुरल रिचार्ज एरिया थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे। हमने लोगों से इस तरह से बातचीत करना शुरू किया कि भाई इस जंगल को आप लोग बचाइए, नहीं तो आपके पानी के स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। काफ़ी बुजुर्ग महिलाओं ने उस समय 8,000-10,000 की नर्सरी बनाई थी। करीब 4-5 किलोमीटर हेड लोड उनने सर पे लाके, डलिया पे लाके यहाँ प्लांट लगाया। आज उनको बहुत खुशी होती है, देखो हमारा बनाया जंगल है कितना अच्छा है। उससे लोगों को काफ़ी फायदा भी है। इसके नीचे आप देखेंगे स्रोत निकला हुआ है, तो वो स्रोत बरकरार है, कंटिन्यू है। नहीं तो लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर इतना पानी नहीं था, पर आज उसमें पानी काफ़ी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।